जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे आदिकाल के कवियों और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। यानी शुरुआत में हम आदिकाल के रचनाकारों और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को ट्रिक्स याद करवाएंगे और अंत में इसके ऊपर प्रश्नोत्तर भी करवाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने आप को जांचिएगा कि आपको कितनी रचनाएं याद हुई और आपने कितने प्रश्नोत्तर सही किए हैं। तो आइए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आए हैं कवि अब्दुल रहमान। इनकी रचना है संदेश रासक। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, आपने सुना होगा दोस्तों कि रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। बिल्कुल सुना होगा। तो रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे, ये क्या है? एक प्रकार का संदेश है। और यह संदेश किसका है? अब्दुल रहमान का संदेश है। वो संदेश देते हैं कि रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। तो रहमान का संदेश यानी अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। आगे दिया गया है चंद बरदाई। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसको कैसे याद रखोगे? पृथ्वीराज रासो में आ रही है पृथ्वी। पृथ्वी जो कि एक है ग्रह और इधर रचनाकार के नाम में है चंद। एक चीज बताना, ये जो ग्रह है पृथ्वी, इसका एकमात्र उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। तो ग्रह और उपग्रह दोनों को यहाँ पर जोड़ देना है, बस याद हो जाएगा। तो चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें नल्ल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। इसको कैसे याद रखोगे? देखिएगा, हम आपको देते हैं एक चीज। ये है कुआं। ये क्या है? कुआं है। और ये है नल। क्या है? एक नल है। अगर हम आपसे पूछें कि आपको पानी भरना है तो सबसे आसान किससे लगेगा? आप ओट करिए। तो आप हर हालत में इस नल की तरफ ओट करेंगे। नल की तरफ आप ओट करेंगे, इस कुआं की तरफ बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, ओट करेंगे इस नल की तरफ तो विजय किसको मिलेगी? इस नल को मिलेगी। भैया, नल की तरफ ओट करोगे तो नल को विजय मिलेगी। तो क्या हुआ यहाँ पे? नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। अब जब कभी भी आपके सामने नल सिंह की रचना पूछ ली जाएगी विजयपाल रासो के बारे में, तो आपके सामने ये चीज हमेशा आ जाएगी। ये बात आपको दिमाग में आ जाएगी कि सर ने बताया था कि एक तरफ कुआं बनाया था और कहा था एक तरफ कुआं है और ये नल है। यहाँ पर अगर आपको वोट करना हो कि सबसे सरल पानी भरना किससे होगा, तो हमने वोट किया था नल की तरफ। तो नल को क्या मिली थी? विजय मिली थी। तो नल सिंह की रचना हो जाएगी विजयपाल रासो। आगे दिया गया है जगनिक का नाम। जगनिक की रचना है परमाल रासो। इसको कैसे याद रखोगे? दोस्तों, एक जमाना आया था जब गजनी, जगनी को हम गजनी मान लेते हैं, जब गजनी अपने बालों के लिए प्रसिद्ध थे। जब गजनी, वो वाले नहीं, इतिहास वाले गजनी नहीं, उसके बाद वाले एक प्रकार की कटिंग आई थी बालों वाली। अच्छा, वो कटिंग जो आई थी बालों वाली, उसने समाज में धमाल मचा दिया था। जितने जितने भी नए लड़के थे सब उसी प्रकार के बाल कटवाते थे। तो क्या किया था? गजनी का धमाल हो गया था उस समय। उस समय क्या हुआ था? गजनी का धमाल मच गया था। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, जगनी की रचना परमाल रासो। आगे हम बात करें नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, पहले क्या होता था? पहले छोटे छोटे कई राजा मिल जाते थे और एक बड़े राजा को हराने चलते थे, या एक बड़ा राजा कोई छोटे राजा के ऊपर आक्रमण कर देता था। तो क्या होता था? छोटे छोटे राजा कई मिल जाते थे। मान लो एक प्रकार से वो 20 राजा मिल जाते थे। अच्छा, 20 राजा मिल जाते थे, लेकिन इनके पास शक्ति, नरपत माने राजा होता है ना, इनके पास जो शक्ति होती थी, सेना होती थी, थोड़ी थोड़ी होती थी। लेकिन एक बड़ा वाला राजा अगर इनके ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसको तो पता है हमारे पास बहुत बहुत सेना है, बहुत कुछ है। तो ये क्या कर देता था? बड़ा वाला राजा जो होता था, बादशाह जो होता था, इन नरपतियों को, जो कि 20 होते थे, ये मान लो प्रकाश 20 होते थे नरपति, फिर भी इन 20 को भी वो अकेला हरा देता था। अच्छा, जब वो हरा देता था तो ये जितने भी नरपति होते थे, ये 20 के 20 हारने के बाद में, चूंकि इनको मरवा देता था, हरा देता था, इसका मतलब युद्ध में इनको मरवा देता था। अच्छा, इनको मरवाने के बाद में क्या करता था? इन सभी नरपतियों को लदवा देता था। तो 20 लदे, 20 को लदवा देता था। नरपतियों को, इन 20 नरपतियों को लदवा देता था। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो। ठीक है। आगे दिया गया है सारंगधर और ये है इनकी रचना हमीर रासो। इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ पर सारंग में आ रहा है रंग और इधर आ रहा है हमीर में अमीर। अमीर एक बड़ा आदमी, लेकिन इसी में आप समझ लो एक प्रकार का है अबीर। अबीर आ रहा है इसमें।
ठीक है। तो यहाँ पर रंग की बात आ गई, होली का मौसम मान लो एक प्रकार से। तो यहाँ पर रंग की बात आ गई, इधर अमीर की बात आ गई, अबीर की बात आ गई। तो रंग और अबीर आप जोड़ दीजिएगा, सिंपल सा है, याद करना, ये भी सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दलपत विजय की रचना है खुमार रासो। एक चीज बताओ, जब वो छोटे छोटे राजा लोग हारने लगते थे तो उनके जो दलपति होते थे, जो उनके सेना नायक होते थे, वो क्या सोचते थे कि हमारा राजा तो भैया गया, हमारा राजा अब हार जाएगा। तो उन दलपतियों को खुमार चढ़ने लगता था, उन दलपतियों को खुमार चढ़ने लगता था कि अरे अब तो हमारा राजा हार जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, दलपत विजय की रचना खुमार रासो, क्योंकि उन दलपतियों को खुमार चढ़ जाता था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जिनदत्त सूर्य। जिनदत्त सूर्य की रचना है दोस्तों उपदेश रसायन। एक चीज बताओ, महावीर स्वामी जैन को जिन भी कहते हैं ना। अच्छा, वो जिन थे, वो क्या थे, वो जिन थे, उन्होंने उपदेश दिए हैं और उनके उपदेशों को आज भी सब लोग रसायन मानते हैं। तो जिन के जो उपदेश हैं उनको आज भी लोग रसायन मानते हैं। तो जिनदत्त सूर्य की रचना है उपदेश रसायन। अब जब कभी भी जिनदत्त की रचना पूछी जाएगी, आप याद कर लीजिएगा कि जिन जो थे यानी महावीर स्वामी जैन यानी जिन, उन्होंने उपदेश दिया था, आज भी लोग उनके उपदेशों को रसायन मानते हैं। आगे देखिएगा, आगे दिया गया दामोदर शर्मा की रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पर दामोदर में आ रहा है एक प्रकार का दमदार, दमदार एक प्रकार से निकाल लो ना, यहाँ पर दमदार आ रहा है। अच्छा, जो दमदार व्यक्ति होता है उसकी जितनी भी उक्तियाँ होती हैं वो एक प्रकार के प्रकरण बन जाती हैं। क्या कहा, फिर से समझो, हमने कहा जितने भी दमदार व्यक्ति होते हैं उनकी जो उक्ति होती है, मतलब बात होती है, वो एक प्रकार की प्रकरण बन जाती है। लोग उसी को मानते हैं, लोग क्या करते हैं, उसी को मानते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि दमदार जो व्यक्ति होता है उसकी बात एक प्रकरण स्वरूप होती है, उसको लोग अमल करने लगते हैं, अपने आप पे उतारने भी लगते हैं। तो दोस्तों एक बात इसके साथ में याद रखना कि ये जो उक्त व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। अगला दिया गया है शालिभद्र सूर्य। इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ पर शालिभद्र में आ रहा है साली, साल से आप रिलेट करिएगा शालिग्राम शिला से। शालिग्राम शिला किससे संबंधित है, शंकर जी से संबंधित है। और जो शालिग्राम शंकर जी से संबंधित, ये शंकर जी क्या हैं, ये भरतेश्वर के बाहुबली हैं। ये जो शंकर जी हैं शालिग्राम हैं, ये भरतेश्वर के, भरत के, पूरे भारत के बाहुबली हैं। वैसे तो ये दुनिया भर के, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो शाली हैं, शालिग्राम हैं, ये भरतेश्वर के बाहुबली हैं। तो शालिभद्र की रचना क्या हो जाएगी, भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे दिया गया हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन। इसको कैसे याद रखोगे, इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रकार से हेमचंद्र को आप मानिए हमचंद्र। हम चंद्र कैसे बन सकते हैं, हम चंद्रमा कैसे बन सकते हैं, आपको पता है चंद्रमा कैसा है, कैसे स्वभाव वाला है, शीतल स्वभाव वाला है, वो शीतलता देता है। लेकिन हम लोग शीतल तो नहीं बन सकते, पर दूसरे प्रकार से हम लोग चंद्रमा के समान, हम चंद्रमा के समान बन सकते हैं। कब, जब हम शब्दों को अपने अनुशासन पर रखेंगे, अपने अनुशासन में रखेंगे, शब्दों को क्या करेंगे, अपने अनुशासन में रखेंगे। कहने का मतलब किसी से हम बात करेंगे तो बड़े ढंग से, बड़ी शालीनता से बात करेंगे। तो यहाँ पर कैसे याद किया जाएगा इसको, हेमचंद्र यानी हम चंद्रमा कैसे बन सकते हैं, जब हम शब्दों को अनुशासन में रखेंगे। याद हो जाएगा, हम चंद्र, हेमचंद्र, शब्दानुशासन। और दूसरी चीज़, और आपको एक चीज़ और भी करनी है, हमें सब्र भी रखनी होगी, हमें सब्र भी रखनी होगी अपनी दिनचर्या पर। अपनी जो दिनचर्या उसको भी नियत करना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्र भी रखना होगा अपनी दिनचर्या पर। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, सरहप्पा की रचना है चर्यापद। आगे भी इसे संबंधित कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है सरहप्पा और दोहा कोश इनकी रचना है। एक चीज़ बताओ, अगर हम चंद्रमा बनना चाहते हैं तो शब्दों को अनुशासन में रखेंगे, दूसरी चीज़ सब्र रखेंगे अपनी दिनचर्या पर। क्यों, क्योंकि लोग उसी की सराहना करते हैं, उसी को सराहते हैं, सरहप्पा, सरहप्पा उसी को सराहते हैं जिसके पास कोश होता है, जिसके पास कोश होता है लोग उसी को सराहते हैं, यानी उसी की तारीफ करते हैं। कैसा कोश, अब किसी धनवान व्यक्ति के पास धन है वो कोश है। हम लोग
हम आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो ज्ञान का कोश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्ञान शब्द नहीं जोड़ना है बल्कि कोश को ही लेकर चलना है। तो लोग सराहते किसको हैं? सराहे वो जाते हैं जिनके पास कोश होता है। तो यहाँ पर सरहपा की रचना दोहा कोश। दोस्तों ये जो सरहपा है ये आदि कवि कहे जाते हैं किसके अनुसार? ये हैं राहुल शांकृत्यायन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए हैं देवसेन का नाम आ रहा है। तो देवसेन की रचना है श्रावकाचार। देवसेन में आ रहा है देव। देव जो है यानी देव जो होते हैं उनके दोस्तों सेवक, उनके सेवक चारों तरफ मिलते हैं। क्या बताया हमने? देव जो होते हैं उनके सेवक, श्रावक से आप बना लीजिएगा सेवक, उनके सेवक चारों तरफ मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सबको पता है कि देवता को अगर हमने प्रसन्न कर लिया तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो हम वो कुछ कर सकते हैं जो हमने नहीं किया है। तो इस प्रकार से जब कभी भी आपके सामने श्रावकाचार रचना आ जाएगी, आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी कि सर ने बताया था कि देवता लोग जो होते हैं उनके सेवक चारों तरफ मिल जाते हैं। तो देवसेन की रचना है श्रावकाचार। आगे है भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश। इसको कैसे याद रखोगे? देखिएगा, भट्ट मतलब भटक रहे हो। अगर आप भटक रहे हो कहाँ? केदार मतलब खेतों में। केदार माने खेती होता है। अगर आप भटक रहे हो खेतों में तो इसका मतलब क्या है? रात का समय है। अगर रात का समय तो आपको ज़रूरत है चंद्रमा के प्रकाश की। अगर आप भटक रहे हो केदारों में, भटक रहे हो खेतों में, तो इसका मतलब क्या है? आपको चंद्रमा के प्रकाश की ज़रूरत है। चंद्रमा का प्रकाश ना अगर हो जाता, चंद्रमा का अगर प्रकाश आपके पास होता है तो आप क्या करते? भटकते ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि भट्ट केदार, अगर आप भटक रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। आप केदारों में, खेतों में भटकना छोड़ देंगे जब चंद्रमा का प्रकाश हो जाएगा। तो भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश। आगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर। इसको कैसे याद रखोगे? हजारों दोस्तों, हजारों ज्योतियां फीकी पड़ जाती हैं। कब? कहाँ पे? रत्नाकर के सामने। आपको ये भी पता है रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। रत्नाकर क्यों कहते हैं? क्योंकि रत्नों का एक खजाना होता है। अच्छा, समुद्र जो है, जो रत्नाकर, ये रत्नों का खजाना होता है। इससे कितनी चमक निकलती है, कितनी ज्योतियां, समझो एक प्रकार से। ज्योति का अर्थ यहाँ पर अगर हम लाइट से लगा लें तो इतनी लाइट, इतना प्रकाश निकलता है इन रत्नों से, जिससे हजारों ज्योतियां, लाखों ज्योतियां फीकी पड़ जाती हैं। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर। रत्नाकर से याद रखिएगा कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं। व्यास कवि। व्यास में आ रहा है आस। हर एक किसी की आस होती है, जैसे नल दमयंती को मिलन की आस थी। हर किसी को आस होती है, हर किसी की आस होती है, जैसे नल दमयंती को मिलन की आस थी। तो नल दमयंती दोनों मिले, दोनों का मिलन हुआ, दोनों का विवाह भी हुआ इस नल दमयंती कथा में। और दोस्तों दुख की बात है कि दोनों के बीच में बिछुड़न भी हो गई, दोनों का वियोग भी हो गया। ठीक है, लेकिन हमको इतना ही याद रखना है, अगर यहाँ पर बात की जाए आस की, तो आस वहीं पे होती है जब किसी के मिलन की बात होती है। मिलन की बात होती है, यहाँ पर नल दमयंती के मिलन की बात कही गई है। तो नल दमयंती के मिलन की आस, तो व्यास की रचना हो जाएगी नल दमयंती कथा। ठीक है, आगे भी हम जोड़ते हैं। देखिए, एक प्रकार से नल दमयंती को मिलन की आस थी, वो दोनों मिले और इनका विवाह भी हुआ, दोनों बिछुड़ भी गए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई रोड़ा आ गया था, कोई रोड़ा आ गया था। अगर वो रोड़ा ना होता तो सब कुछ वेल वेल होता। आपके भी दोस्तों जीवन में अगर कोई रोड़ा ना आए, आपके रास्ते में कोई रोड़ा ना आए, तो सब कुछ वेल वेल हो जाए। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि रचनाएं आपको याद हुई होंगी। अगर आपको एक बार में दिक्कत होती तो एक दो बार इसको देखिएगा, फिर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए हम प्रश्नोत्तर करवाते हैं। आप देखिए, अपने आप को जांचिए कितने आपसे सही होंगे। दोस्तों ये है सबसे पहले प्रश्न कि कवि सरहपा की रचना है, तो सराहे कौन जाते हैं? कौन सराहे जाते हैं? जिनके पास दोस्तों
कोश होता है उनकी लोग सराहना करते हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से श्रावकाचार के लेखक हैं, तो सेवकचार किसके होते हैं? आप पढ़े हैं देवसेन। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। आगे दिया गया निम्नलिखित में से खुमार रासों के रचनाकार हैं, तो खुमार चढ़ गया था। किसको खुमार चढ़ गया था? दलपतियों को खुमार चढ़ गया था जब अपने राजा को हारते हुए देख रहे थे। आगे है किस आदिकालीन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया? चलो इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा स्वयंभू को। तो दोस्तों स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। आगे है शाकंभरी नरेश बीसल देव और राजमती पर लिखा गया श्रृंगारी काव्य बीसल देव रासो है। तो अच्छा लदे, कितने लदे? 20 लदे। क्या लदे थे? नरपति लदे थे 20। आगे है हमीर रासो, यहाँ पर आ रहा है होली वाला एक चीज अमीर, और इनके साथ में जोड़ना है रंग, यानी सारंगधर की रचना है हमीर रासो। आगे है व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं, तो व्यक्ति कोई दमदार व्यक्ति बताया गया था। दमदार व्यक्ति जो होता है उसकी उक्ति जो होती है वो एक प्रकरण समान होती है। आगे वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो वर्ण रत्नाकर, कितनी ज्योतियाँ फीकी पड़ जाती हैं? हजारों ज्योतियाँ फीकी पड़ जाती हैं एक रत्नाकर के रत्न के सामने। आगे नल दमयंती कथा के लेखक हैं, तो नल दमयंती को क्या था? दोनों को मिलन की आस थी, यानी व्यास कवि की रचना है नल दमयंती कथा। आगे क्या है? राउरवेल किसकी रचना है? अगर आपके जीवन में क्या नहीं आए? रोड़ा ना आए तो सब कुछ वेल। आगे निम्नलिखित में से जगनिक की कौन सी रचना है? जगनिक बोले तो गजनी ने क्या किया था? धमाल मचा दिया था, तो परमाल रासो इनकी रचना हो गई। आगे दिया गया है अब्दुल रहमान की रचना है, तो अब्दुल रहमान क्या करते हैं? रहम करो रहमान मिलेंगे और दया करो भगवान मिलेंगे। क्या कर रहे थे? संदेश दे रहे थे, संदेश रासक। तो दोस्तों यहाँ तक ये पूरा हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी वीडियो ऐसे ही ट्रिक वाले मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।